अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और आप देख रहे हैं स्मार्ट स्टडी विद एसके, वो चैनल जहां तारीख सिर्फ पढ़ाई नहीं जाती बल्कि दिलों को हिला देती है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे बादशाह की जिसके नाम पर कुछ लोग सलाम करते हैं और कुछ लोग सवाल उठाते हैं। एक ऐसा हुक्मरान जिसे कोई वली कहता है और कोई जालिम। जी हाँ दोस्तों, आज की कहानी औरंगजेब आलमगीर के ऊपर है और वादा रहा ये वीडियो आप आखिर तक सुनेंगे। जरा तसव्वुर करें, दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत का तख्त सोने चांदी से नहीं बल्कि खूनी फैसलों से रोशन हुआ। भाई भाई के सामने, बेटा बाप के सामने और तख्त के बीच में खड़ा एक ऐसा शख्स जो तारीख का रुख बदलने को तैयार था। ये कोई फिल्म नहीं, ये मुगल सल्तनत की वो हकीकत है जहाँ से शुरू होती है औरंगजेब आलमगीर की कहानी। ये तब की बात है जब शाहजहां जिंदा था, ताजमहल बन चुका था, सल्तनत मजबूत थी। सन था 1658, लेकिन तख्त के लिए 4 शहजादे आमने सामने थे। दराशको, दानिशवर सूफी मिजाज, शुजा बहादुर मगर बेसबर, मुराद जोशीला मगर नादान, और फिर औरंगजेब आलमगीर, खामोश, हिसाबी, खतरनाक। जंग हुई, साजिशें चली, फैसले तलवारों से हुए और आखिरकार औरंगजेब आलमगीर जीत गया। दाराश को कत्ल हुआ, मुराद कैद हुआ। शाहजहां, वही बाप जिसने ताजमहल बनाया था, अपने ही बेटे के हुक्म से आगरा के किले में नजरबंद हो गया। अब सवाल ये होता है दोस्तों, क्या ये जुल्म था या इक़्तिदार की मजबूरी? फैसला तारीख ने नहीं दिया, ये फैसला आज भी आपके हाथ में है। बादशाह जो फकीर बन गया, लेकिन यहाँ कहानी में आता है सबसे बड़ा मोड़। औरंगजेब आलमगीर बादशाह बना तो लोगों ने सोचा अब महलों में जश्न होंगे, मौसीकी गूंजेगी, शराब बहेगी, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उलट। ना नाच गाना हुआ, ना शराब पी गई, ना शाही अयाशी की गई। औरंगजेब आलमगीर ने ऐलान किया कि बादशाह का मतलब अयाशी नहीं बल्कि बादशाह का मतलब है जवाबदेही। वो कुरान लिखता था, टोपियां सीता था और अपनी कमाई से अपनी कब्र की खाज तक ये चीजें करता रहा। जरा सोचिए, दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत का बादशाह और रात को चिराग की मध्यम रोशनी में अपना रिज़्क खुद कमाता हुआ इंसान। यही वजह थी कि लोग उसे सिर्फ बादशाह नहीं बल्कि जाहिद बादशाह कहते थे। औरंगजेब आलमगीर और कानून। औरंगजेब आलमगीर ने न सिर्फ हुकूमत की बल्कि उसने कानून बनाया। इसके दौर में तैयार हुई इस्लामी कानूनी अजीम किताब फतवाए जहांगीरी। ये किताब सिर्फ एक मजहबी तहरीर नहीं थी, ये इस बात का ऐलान था कि अब सल्तनत कानून से चलेगी, न कि महल की मर्जी से। रिश्वत के खिलाफ सख्ती हुई, सादगी की तलकीन की गई और इंसाफ की बात की गई। ये सब औरंगजेब आलमगीर के दौर की पहचान बनी। लेकिन दोस्तों, हर सख्ती का एक रद्द अमल होता है और यहाँ से शुरू होता है तनाज़ा। जंगों का तूफान उठा और औरंगजेब ने जब तलवार उठाई तो नक्शे बदलने लगे। दक्कन फतह हुआ, एजापुर गिरा, बुंढाना घुटनों पर आ गया और मुगल सल्तनत अपनी तारीख की सबसे बड़ी सरहदें तक जा पहुंची। लेकिन साथ ही एक नई आग भड़क उठी, मराठों की आग। ये जंग एक दिन की नहीं थी, ये 1 साल की नहीं थी, ये कई सालों पर मुहित थी। सिपाही थक गए, खजाने खाली हो गए और सल्तनत जितनी बड़ी हुई उतनी ही कमजोर होने लगी। ये वो लम्हा था जहां तारीख ने लिखा, ताकत अगर हद से बढ़ जाए तो बोझ बन जाती है असल तनाज़ा। अब आते हैं कहानी के सबसे तीखे हिस्से पर। कुछ लोग कहते हैं औरंगजेब ने मंदिरों को नुकसान पहुंचाया, जजिया लगाया और गैर मुस्लिमों पर सख्ती की। कुछ लोग कहते हैं कि वो मजहबी जुनूनी था, वो तंग नजर था, वो जालिम था। लेकिन दूसरी तरफ कुछ तारीखदान कहते हैं वो बदनवानी के खिलाफ खड़ा था, कानून के साथ खड़ा था, वो ऐश इशरत का दुश्मन था। तो सच क्या है? सच ये है दोस्तों, औरंगजेब आलमगीर वो शख्सियत है जिसे आप ना सिर्फ फरिश्ता कह सकते हैं और ना ही शैतान। वो इंसान था और ताकतवर इंसान हमेशा मुतनाज़ा होता है। अंजाम, ताकत से तन्हाई तक। अब जरा ये मंजर तस्वर करें, वो बादशाह जिसके एक हुक्म पर लाखों फौजें हरकत में आती थीं, अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में लिखता है, मैं अजनबी आया था और अजनबी ही जा रहा हूँ। मेरे पास अमाल के सिवा कुछ नहीं, ना सोने का ताज, ना शाहना कबर, ना आलीशान मजार, सिर्फ एक सादा सी मिट्टी की कबर और एक बहुत बड़ी कहानी जो आज भी जिंदा है। अब दोस्तों, मैं आपसे सवाल करता हूँ, अगर आपके हाथ में दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत हो तो आप क्या करेंगे? महलों में ऐश उशरत करेंगे या औरंगजेब आलमगीर की तरह सादगी और सख्ती का रास्ता चुनेंगे? कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि आज फैसला तारीख नहीं आप करेंगे। औरंगजेब आलमगीर जालिम था या तारीख का सबसे बड़ा ईमानदार बादशाह? औरंगजेब आलमगीर से मोहब्बत या नफरत की एक वजह बताएं, देखते हैं किसकी दलील कितनी मजबूत है। अगर आपको तारीख इस अंदाज में पसंद आई तो अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और स्मार्ट स्टडी विद एसके के साथ जुड़े रहें, क्योंकि यहाँ तारीख सिर्फ सुनाई नहीं जाती बल्कि यहाँ तारीख दिल पर वार करती है।